हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, आज के ज़माने में कलाकारों की बहुत ही प्रकार भांति-भांति के प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। कोई जोशीले भाषण दे करके, कोई गाना गा करके, कोई नाच करके और कोई मुझ जैसे ऐसे लोग हैं जो स्टेनो के माध्यम से कुछ-कुछ बातें कहते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। मोटिवेशन भी है इसमें वीडियो में। हाँ, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मोटिवेशन हो रहा है भैया इसमें। मोटिवेशन इस बात का स्टेनो के लिए, किसके लिए? स्टेनो के लिए। दोस्तों, ये थोड़ा-सा मैं बकलोली कर लेता हूँ। मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में आए थे, इतनी बकलोली कहाँ से लेके आते हो? इतना बड़ा घपला ये वो, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो एक्चुअली मेरा भतीजा, उससे मैं कभी-कभी बात ज़्यादा कर लेता हूँ, तो उसका असर दिख जाता है। वो थोड़ा-सा तोतला होकर के बात करता है। ठीक है, ये सब जोक्स अपार्ट, अब हम थोड़ा-सा शुरू करते हैं इस बारे में कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेरीज़ आई थी, उसको करने के बाद और इसमें ये सिलेबस को डिस्कस करने के बाद, इसके बारे में कुछ वीडियोज़ बनाने के बाद, क्या बोल गया, कुल मिला के स्टेनो के बारे में बात होगी। उससे रिलेटेड एपीएस की जो पोस्ट आई है उसी की बात होगी बस। ठीक है, सिलेबस को आप लोगों ने अच्छे से देखा है 50-50-50 करके, क्योंकि पहले 300-300 का था, अब अलग अलग कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, पहले एक साथ सारा परीक्षा ले जाता था, उसके बाद स्टेनो की कॉपी जांच होती थी, फिर उसके बाद ये सारे मार्क्स हुआ करते थे कम, तब कट ऑफ जो कम जाता था। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, पहले ये पार करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि अगर जिसका, देखिए, हर बात को हम वीडियो के एक एक स्लाइड में हम जाकर के डिस्कस करेंगे। मैंने हाथ से ही वीडियो बनाया है, हाथ से ही बनाते हैं वैसे, मतलब पीपीटी पे नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया है। ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए जनरली जो आप लोग यूज़ करते हैं, दुनिया भर के तो चैनल हैं, चाचा मामा दादा वीडियो पापा नाना फूफा वाले सारे वीडियोस दिख जाएंगे आपको। किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मतलब दुनिया भर के, कोई मैराथन चलाता है, कोई वो चलाता है, लेकिन लूसेंट को मत भूलिएगा भाई सब लोग। लूसेंट साथ में लेकर के चलना है, चाहे कंप्यूटर वाली लूसेंट हो इसके लिए, ठीक है, या जीएस वाली लूसेंट हो, नई वाली ले लीजिएगा। ठीक है, खैर कंप्यूटर लूसेंट से ही नहीं होगा इस वाले में, और भी आपको कई बुक्स को पढ़ना होगा। कई अगर वीडियो आपके पास मिल जाते हैं, ओ लेवल के जितने हैं वो सारे अगर मिल जाते हैं तो आपके लिए सुपर बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्योंकि उसमें हो नहीं पाएगा, सिर्फ लूसेंट से इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्रॉड में नहीं देखा मैंने, उस किताब को देखा है कई बार, पढ़ा भी है उसको, तो उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए, क्वेश्चंस अभी 2021 वाला अगर आ जाता है, अगर किसी के पास वो पीडीएफ मिल जाता है, अगर एग्जाम होने के बाद मिल जाता है ये, तब तो पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन ये सब चीज़ जानने के लिए आपको ओ लेवल का ज्ञान रहना ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, दुनिया भर के चैनल मिल जाएंगे इसको करने के लिए। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा कुछ लोग जानते होंगे। देखिए, मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे आईटी एंड कम्युनिकेशन वाले हैं, कहने का मतलब बीटेक वाले हैं ज़्यादातर। ठीक है, बीटेक है, कोई ओ लेवल है, कोई कंप्यूटर अच्छा खासा है, तो मैं उसको स्टैंडर्ड मान रहा हूँ। ये तो भाई बायसनेस हो गया एक साथ लेकर के। लेकिन एक बात और है, सबसे बात करने के बाद ये पता चला कि सर ओ लेवल के जो भी बुक है उससे ये काम हो जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। देखिए, पीपीटी वगैरह का है, शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जनरली। मोस्टली ये लोग जानते ही हैं, जो हम जैसे लोग बाहर से आके तैयारी करते हैं, ये टिकट निकालना, ये करना, वो सब चीज़ें, इंजन लाइक्स, वो सब चीज़ जानते ही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, क्या यूआरएल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे। कंप्यूटर वाली अगर ये पढ़ते हैं, लूसेंट वाली, वो तो होगा ही, साथ साथ कोई परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, शायद ब्लू कलर की, आई थिंक सो। अगर पीपीटी में होगा तो वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, जो एडिट करेगा, जो एडिट करने वाले जो हमारे टेक्नीशियन हैं, वो अगर ये एडिट करेंगे तो ये दिख जाएगा। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी के लिए तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें, जो 3 किताबें हैं इन जनरल, जो हम लोग देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं, मतलब वही देखते रहते हैं। हाँ, कुछ देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, बता देते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ जीएस सेक्शन की, जीएस सेक्शन लूसेंट को लेकर के चलना ही है आपको। देखिए, अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपी पीएससी के थ्रू हो जा रहे हैं, चाहे एसएससी के थ्रू हो जा रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हो जा रहे हैं, आप अभी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम हुआ उसको देख लीजिएगा, और बाकी जो भी वीडियो लेखपाल वगैरह के जो एग्ज़ाम हो उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, सब कुछ का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से नहीं होगा, लेकिन ये आधार आपका बनाएगा ही बनाएगा। लूसेंट को छोड़ना नहीं है। लूसेंट का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तब भी अब वही ब्लू कलर की लूसेंट आती है, बाकी अंग्रेजी में दूसरे कलर का हो जाता है, पीला। और ठीक है, आप समझ जाएंगे, इसको लेके चलना ही है, चाहे इसके कंप्यूटर का ही हो। इसमें कंप्यूटर को भी लेके चल सकते हैं, कंप्यूटर लेके चलिए। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर को इसको लेकर के चलना है, साथ ही साथ परीक्षा मंथन का लेके चलना है। मुझे लगता है ये सफिशिएंट है कंप्यूटर के लिए। अगर लूसेंट का
लूसेंट का लेके चलते हैं, पतली सी है छोटी सी, उसको देख लेते हैं, उसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही साथ परीक्षा मंथन का देख लेते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे अगर ओ लेवल की वीडियोस मिल जाती तभी देख ले, इससे से हो जाएगा। और बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम पे आपको प्रैक्टिकल देना है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, तो आपको कंप्यूटर से भागना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आए, हाँ एमसीक्यूज लगाइए। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल करेंगे आप, जब पीपीटी क्या होता है सब कुछ जब बनाएंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आती जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आगे यहाँ 50 नंबर क्वालिफाई करेंगे, जब आपका वो प्रैक्टिकल होगा तो आपको उसमें से लिख के बना के सामने दिखाना होगा। तो कंप्यूटर से भागिए मत, सिर्फ क्वेश्चन लगा करके काम नहीं होगा, आपको उसके साथ खेलना होगा, ठीक है, खेलना, हाँ जी, कंप्यूटर के साथ खेलिए, गोद में लेकर के नहीं खेलना है, उसके टर्म्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसको देखिए, सारे पेरिफेरल्स कौन क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ब्राउजर क्या है, ये सब चीज़ क्या है, शॉर्टकट कीज क्या है, पीपीटी कैसे बनाता है, कट कट कॉपी पेस्ट क्या क्या करके होता है, रीडू एंडू जो भी होता है समझ जाइए, बनाइएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। जीएस वाला थोड़ा सा एक बार और हम लोग कर लेते हैं, सब लोग जानते हैं, लूसेंट तो लेके चलना है, साथ साथ वो घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र वाली, घटना चक्र की घटना चक्र की जो बुक आती है, उसको लेकर के आपको जो जो सेक्शन नहीं आता है उसको लेकर देख लीजिए, बाकी मैक्सिमम जितना हो सके एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब चीज़ होती जाएंगी, ठीक है, ये सबके इसको सबको जानते हैं। समसमय की घटना सार आता है, घटना सार आता है, घटना सार आता है। मेरी राइटिंग बहुत फास्ट है, पता है, क्योंकि मास्टर स्टेनो का हूँ तो मैं ये सब फास्ट में लिखता हूँ, यस, ठीक है। तो घटनासार या घटना चक्र का जो भी आता है आप पढ़ लीजिएगा, करंट इससे हो जाएगा। बाकी जीएस वगैरह लूसेंट तो लेके चलना है, घटना चक्र के कुछ बुक्स हैं उसको आ जाएंगे। अगर मार्केट में बुक आती है घटना चक्र पब्लिकेशन या वाईटी यूथ कंपटीशन टाइम, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है, या कई सारे पब्लिकेशन मार्केट में आ गए, उनकी अगर बुक आती है तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको ये बेस तो बना ही गए ही बनाएगा। ये सब चीज़ एब्रीवेशंस हैं इसमें, कई सारी चीज़ें, घटनाओं का जिक्र है, कौन क्या है, भारत में प्रथम है क्या है, सब कुछ इसमें दिया है। तो आपको लूसेंट को ले करके चलना ही पड़ेगा, ये सब चलना ही पड़ेगा। कंप्यूटर का भी बात कर लिया हम लोगों ने, हिंदी का देख लेते हैं एक बार। हिंदी के तो बारे में सबको ही पता है, हिंदी का बहुत आदित्य वाली भी है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा। मेंस का सिलेबस जो आर ओ आर ओ का, उसी को ध्यान देना है आपको। और साथ साथ लूसेंट का भी हिंदी आता है, और इसके साथ एक और भी है पृथ्वीनाथ पांडे वाली बुक, जो उसको देख लीजिए, नालंदा वाली, नालंदा पब्लिकेशन वाली देख लीजिए। 3-4 हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। एक अरिहंत वाला भी आता है, अरिहंत पब्लिकेशन से भी कई सारे बुक आई हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा भी समझ। अगर कोई वीडियो वगैरह देखते हैं दुनिया भर के, तो कुकुरमुत्ता, हाँ, बरसाती मेढक की तरह तो ढेर सारे चैनल पे वीडियोस चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ये सब भीड़ बढ़ाने वाली बात हो गई ना यार, ये सब भीड़ बनाने वाली बात हो गई। पहले ये रहता था कि स्टेनो अगर आपका ठीक है तब आप परीक्षा देते, तभी आप फॉर्म भरते थे। अब फॉर्म भर दे रहे हैं लोग, एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी वाले भी आ रहे हैं, एसएससी वाले भी बेचारे, जिनका एसएससी का कट ऑफ सीजीएल में नहीं हुआ है, जिनका सीजीएल टियर 1 में नहीं हुआ, वो फिर जा करके स्टेनो में लगे हुए हैं, वहाँ पे एपीएस की पढ़ाई में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत बेरोजगारी है भैया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पहले कट ऑफ यहाँ रहता था, सब उधर ये है, कट ऑफ यहाँ रहता था, अब एसएससी वाले भी आ गए, कई सारे लोग हैं, आप उसको पढ़ा करके यहाँ लेके जाएंगे, पता चलेगा बाद में स्टेनो नहीं आती है, फिर नीचे चला आएगा। यही सब चल रहा है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रोटेस्ट वगैरह तो लोग कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं मज़ेदार वाली बात पे, वहाँ पे चलते हैं। और हम लोग क्या बात किए थे, हमने यहाँ बात किया था, पहले चरण की बात हो रही है, जीएस की बात हो गई, कंप्यूटर की बात हो गई, और सामान्य हिंदी की बात हो गई। अब जो कमेंट सेक्शन में जा करके जो लोगों ने लिखा है, उसका मैं आप सभी को वो दूंगा, आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्या दूंगा, हाँ, रिप्लाई दूंगा। चलिए देखते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है मास्टर। सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। मोटिवेशन, अच्छा मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन क्या है कि देखिए, आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर शॉर्ट हैंड की दुनिया में आपने कदम रखा है, ठीक है, शॉर्ट हैंड की दुनिया में कदम रखा है, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह क्राइसिस है, हर जगह क्राइसिस है भैया, हर जगह शॉर्ट हैंड या मतलब पोस्ट की क्राइसिस है। चाहे जहाँ 1000 पोस्ट वो है खाली, होती थी पहले, आती थी 700-800 आती थी, तो 200-300 आ रहा है, 400, 200-300 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं इसी पे, एपीएस का भी भर दें, आरओ का भी भर दें, सब तरह के लोग कर रहे हैं। तो आपको एज लेना पड़ेगा, आपको शार्पनेस दिखाना पड़ेगा, आपके तलवार को और अच्छा से धार देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, ये करना ही पड़ेगा। स्टेनो मोटिवेशन के बारे में हमें कई बार बोलते हैं लड़के। रिप्लाई और कमेंट की बात है, कुछ लड़के ऐसे बोल रहे थे
कि सर अगर मान लीजिए 60 चैप्टर का बुक है, लेसन, हाँ 60 का है, तो आप शायद 40 तक पहुंच गए हैं या 50 तक पहुंच गए हैं, फिर आपकी स्पीड इतनी है। अरे भाई अभी स्पीड कहाँ आएगी? अगर 60 चैप्टर की बुक है, ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, 60 चैप्टर की बुक है, जब तक आपको पूरा यहाँ से लेकर के बिगनिंग से इन यहाँ से क सीखे थे, यहाँ कमल सीखे थे, कमल सीखे थे, यहाँ कम सीखे थे, यहाँ कर सीखे थे, धीरे धीरे उसके बाद धीरे ऐसे करेंगे। जब तक आप पूरा ट्रांजिशन समझ नहीं लेंगे हर जगह का, तब तक शॉर्ट हैंड कैसे पढ़ सकते हैं आप, कैसे समझ सकते हैं, स्पीड कैसे आएगी? तो एक बार आप पूरा कंप्लीट बुक आप एकदम बिल्कुल कर लीजिए, उसके बाद 6 से 7 दिन लगेगा। सारे जो शब्द चिन्ह हैं, शब्द चिन्ह, सभी शब्द चिन्हों को फिर से रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से, समझे? फिर आप 60 या 50 या 60, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि आपको स्टेनो या हिंदी डिक्टेशन के आपको ढेर सारे क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में आपको वीडियोस दिख जाएंगे, उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी और अच्छे से अगर डिटेल में जाए हम बात करें, तो अगर आप कोई डिक्टेशन लिखने एक दिन में, ठीक है, ये बुक कंप्लीट होने वालों लोगों की बात मैं बोल रहा हूँ, जिनकी बुक कंप्लीट हो चुकी है, एक दिन में 400 शब्द मान के चलता हूँ मोर और लेस। ठीक है, डिक्टेशन वाले को 10 मिनट का है, जो मान लीजिए 10 मिनट का है, ठीक है, हाँ, लिखते हैं तो ये 400 शब्द को आपको कितनी बार लिखना है? 15 बार, 12 से 15 बार लिखना है। एक दिन में एक ही डिक्टेशन लिखना है, एक दिन में एक ही डिक्टेशन लिखना है, बार बार लिखना है, सारे शब्द रट जाने चाहिए। ये कैसे बनेगा? इसकी इधर मान लीजिए ये हिंदी में दिया होगा ऐसे ऐसे करके, आपको शॉर्ट हैंड बनाना है ऐसे, ठीक है? तो ये आप हिंदी का शॉर्ट हैंड तब बनाएंगे जब आपको ये बेसिक बुक यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट रहेगी, साथ साथ शब्द चिन्ह रिविजन करेंगे 6-7-8 दिन में, फिर आप डिक्टेशन लिखना शुरू करें। डिक्टेशन लिखने से पहले एक डिक्टेशन को एक दिन में कम से कम 12 से 15 बार लिखिए, फिर अगले दिन उसी को। जब आप देखेंगे एक टाइम आएगा 400 में से 20 वर्ड आपको नए मिलेंगे पहले दिन, सपोज दैट, अगले दिन इसको 18 हो जाएगा, अगले दिन 10 हो जाएगा, अगले दिन 5 हो गया, 3 4 5 8 10, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है अगर 20 से 21 दिन तक ऐसे किया जा सकता है, तो आप गुणा करके देख लीजिए 400, इसमें इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास, हज़ारों वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि आप जो बेसिक शब्द चिन्हों का के की मा में मी करके आप चलते हैं यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, जो भी बेसिक शब्द चिन्ह है जो कंजंक्शन का काम करते हैं, वो आपका तो फ्लो में चलेगा, एकदम स्पीड में, गोली की रफ्तार से चलेगा। जो नए वर्ड हैं आप उसको जब 12 बार 15 बार बनाएंगे डिक्टेशन में, तो रट जाएंगे वो, तो आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल स्मूथली चलेगा, स्मूथ होकर के चलेगा, और एग्जामिनेशन तक आपकी स्पीड 90 से ऊपर चली जाएगी, और अच्छी खासी चली जाएगी। अभी बहुत टाइम है, ठंडी के सीजन में होगा डिक्टेशन, आप ये एग्ज़ाम आपका, ठीक है? एक दिन में एक डिक्टेशन लिखना, उसको 10 बार लिखना, बस एक लाइन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, कहाँ गया था मैं? हाँ, यहाँ चलते हैं। कमेंट रिप्लाई कर दिया इसका, कई बंदों ने पूछा था स्पेशल, हाँ मोटिवेशन, चलते रहेंगे। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, अगर ये टाइम कैसे पूछते हैं, कैसे मैनेज करते हैं टाइम, अगर देखा जाए टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें, बेसिक बुक वाले जिनका कंप्लीट है वो 4 घंटे डेली दें, 4 घंटे डेली अभ्यास करें। जिनका कंप्लीट हो चुका है 4 घंटे से कम नहीं होगा, तभी तो 90 प्लस स्पीड आएगी एग्ज़ाम तक, ठंडी तक। आज के डेट की बात कर रहा हूँ मैं, जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4 तारीख को, ठीक है, 4 अक्टूबर को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब की नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत है, इतना सफिशिएंट है। जिनका बुक है वो अगर ईमानदारी से किसी ने कहा था 60 प्लस आपकी स्पीड हो जाती है, अगर आप स्टेनो को ठीक से पढ़े हैं, सभी जो शॉर्ट बनाने हैं, स्टॉक बनाने हैं, आउटलाइन जो होते हैं, सभी वर्ड के आपने नियम कानून से अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, ज़बरदस्ती का रटा नहीं है, तो आपका हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें बहुत सारे लड़के सिलेक्टेड हैं, इन्होंने ये साबित करके दिखाया। किसी को बात में नहीं पचती है तो हजमला खा सकता है, कोई दिक्कत। अब बताएं, स्पीड वाले 2 तरह के स्पीड वाले हैं। जो स्पीड अभी शुरू किए हैं 60 से 70 के बीच में है, इनका 100% स्पीड हो जाएगा। 4 घंटे से कम मत दीजिएगा, 4 घंटे दीजिए कम से कम, 3 से 4 घंटा दीजिए। और उनसे ज़्यादा स्पीड है जिनकी 80 है, उनको क्या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट आप डेली देखते रहे। जिनका
120 लिखते हैं तो वो तो मास्टर हैं, हमसे भी बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखते रहें, लेकिन उसके पास जीएस वाला ऑप्शन भी दिखते रहें। ठीक है, नए और फ्रेश लोग हैं जो अभी फॉर्म भरे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार दे लें, तो को स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो नंबर्स दिख रहे होंगे, आप इसके बारे में, क्लास के डिटेल के बारे में आप जा कर के देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं क्या क्या है, कैसे कितना कितना घंटा। देखिए अगर हम ये कहते हैं 4 से 6 घंटे अगर कोई अभी से देना शुरू कर देता है शॉर्ट हैंड जैसी चीज़ पे, जो कि बहुत उबाऊ है, क्या है, उबाऊ, बहुत उबाऊ है, करता है, तो अगर जनवरी फरवरी तक परीक्षा होता है, स्किल टेस्ट होता है, तो मेरा मानना है अगर अच्छे से मेहनत से किया है तो हो जा सकता है। लोग साल साल भर करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, कैसे करते हैं, ज़बरदस्ती कर लिखते हैं, लेकिन अगर कौन सा लेटर कैसे चेंज हुआ है, कैसे उसका शॉर्ट फॉर्म में बना है, अगर बार बार अभ्यास करता है, शॉर्ट हैंड के साथ खेलता है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर देन अदर्स, ये ज़रूर होगा। ठीक है, स्टार्ट करने वाले ये ले सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और है, आर ओ एरो वाला, तो हम तो ये कहेंगे भैया जो आर ओ एरो का सीरियस कैंडिडेट है और एपीएस में तो टाइम ना ही दे। ठीक है, अगर आर ओ एरो का मेंस लिखा है, ठीक है, पीसीएस वगैरह का इंटरव्यू वगैरह दिखा है, तो जीएस उसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टेनो पढ़ना है, तो वो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उसको देख सकता है। लेकिन अगर ये बोला कि आर ओ की भी तैयारी साथ में कर लेते हैं, सिलेबस तो सेम सेम है, दोनों कर लेंगे, चाचा वाला वीडियो देख लेंगे, नाना वाला वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा, तो शायद ये नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये भी चला जाएगा और एपीएस भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो डेडिकेटेड बंदा है, जिसका शॉर्ट हैंड समझ में आता है, शॉर्ट हैंड के लिए जद्दोजहद और सर पे कफन बांध लिया, वही करे, अदरवाइज ना करे, हम तो यही कहेंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। पूरी तरह से आर ओ वाला जो फोकस है वो एपीएस में ना लगे। ठीक है, हम तो कहते हैं 186 रुपया भी ना भरे, 186 रुपया दे भी ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फॉर्म भरेगा, उसके बाद फिर जाने के लिए 2-3 दिन नुकसान होगा। नहीं, अगर जिसका जीएस कंप्लीट है और वो रिस्क लेना चाहता है, दो दो हाथ मतलब एक साइड में आकर के एक और काम करना चाहता है, तो वो ले सकता है। और अदर जो एग्ज़ाम वाले हैं उनके बारे में भी आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे बीईओ है, एपीओ है, जो नहीं जानता है, और साथ साथ एसएससी वाले हैं, उनके साथ हम तो यही कहेंगे एपीएस जैसी चीज़ के लिए, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे लोग आएंगे। अगर आपने, अच्छा देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय हो सकता है, किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई सूरबीर भी है, बहुत सारे लोग हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ करके अपना काम कर लेते हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो इन जनरल जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जो अदर एग्ज़ाम को लेकर के फोकस हैं, ठीक है, वो एपीएस पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइपिंग भी है भाई, टाइपिंग भी है, शॉर्ट हैंड है, और उसके बाद कंप्यूटर भी है, एकदम लाइन ही चेंज हो रहा है। हिंदी तो चलो ठीक है, हिंदी आर ओ बी ई ओ में, ए बी में हर जगह आ जाता है, लेकिन इतना सारा अलग से स्किल टेस्ट करना, और वो भी इतने भीड़ में आकर के, मुझे नहीं लगता कि भाई ये बहुत बहुत नाकाफ़ी होगा, ये इनजस्टिस वाली बात हो जाएगी। यही बात यहाँ भी है, अगर एसएससी वाले हैं, एसएससी वाले बेचारे, क्या हुआ, एसएससी सीजीएल में जिनका नहीं हुआ था, वो जा करके आजकल हर कोचिंग में बैचेस बन गए हैं, जहाँ जिस कोचिंग में 20 से 25 बच्चे बैठ के शॉर्ट हैंड पढ़ते, तो वहाँ 40 से 45 हो गए हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, सीजीएल टीयर 1 में नॉट क्वालिफाइड हुए इस वजह से। तो मेरा मानना है अगर वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। 4 घंटे तो किसी भी सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा, शॉर्ट हैंड जैसी चीज़ को 4 से 6 घंटे नहीं देंगे तो ये एग्ज़ाम तक तैयार नहीं हो पाएगा, ये मेरा 10 सालों का अनुभव बताता है। बाकी लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, कोई एपीएस है, कोई स्टेनो है, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, अगर मेरे हिसाब से कोई तैयारी करता है, मेरे हिसाब से बातें समझता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 से 6 महीने में आराम से सीखा जा सकता है। लोग 1-1 साल 2-2 साल लगाते हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता, 10 मिनट 20 मिनट पढ़ने वाले 2-2 साल 3-3 साल लगाते हैं, पूरा जन्म भर स्टेनो पढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसे कुछ लड़के हैं 2 से 3 महीने में भी 80 की स्पीड निकाल कर एसएससी में सिलेक्शन होते हैं। कुछ नामों को लेकर, आशुतोष पवार नाम का एक लड़का था भाई साहब, 7 से 8 घंटा पढ़ता था, कभी कभी तो 9-9 10-10 घंटे पढ़ता रहता था, सिलेक्शन ले लिया भाई साहब। क्या बताएं, हम क्या बताएं आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें थी, और बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छूट रही है। कोई अगर बात किसी को नहीं समझ में आ रही हो, किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो रही है मेरी बातों से, तो वो हाजमोला खा सकता है। आप अपने बारे में जो भी हैं बातें लिख सकते हैं हमें, ठीक है। किसी भी टाइप की और हेल्प के लिए, या शॉर्ट हैंड स्टेनो से लेकर के, हाँ मज़ेदार की बात ये है, मेरा ऐसा मानना है कि आउटलाइन एग्ज़ाम स्पेशल एक सीरीज चलाएंगे हम, एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज, सीरीज है समझ, वेब सीरीज नहीं है, हाँ वो जो है एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज चलाएं, जिसमें आउटलाइन बताएंगे, आउटलाइंस
उसकी कैटेगरी देख लीजिए, दिस इज़ द कैटेगरी। हाँ, दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट क्या है भैया, हम करेंगे आध्यात्म की बातें, सोल, आत्मा, अमर, अजर, इस टाइप का आउटलाइन हम देंगे सबसे पहला। दूसरा दूसरा देंगे संवैधानिक, संवैधानिक बातें देंगे। तीसरा देंगे क्या है, जो कि संपादकीय से लेकर के करंट से रिलेटेड। चौथा देंगे क्या भैया, सब कुछ न्याय वाली बात करेंगे, एकदम कसम वाली बात करेंगे, सरकार के बात कर देंगे, प्रेशर ग्रुप वाली बात कर देंगे, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स देंगे, नए नए यूनिक यूनिक देंगे। कुछ ये कार्यालयी वाला दे देंगे, कार्य, निविदा, निविदा हो गया। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, संलेखना, क्या सब दुनिया भर के वर्ड होते हैं, संकल्पित, प्रार्थिन, इस टाइप के वर्ड होंगे, सब कुछ देंगे। और कोई वर्ड होगा जो हमसे जुड़ेंगे चैनल के माध्यम से, जो ग्रुप में जुड़ेंगे, उससे जो वीडियोस आने लगेंगे जब, तो उसमें जो जुड़ेंगे, अगर आप रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन रिकमेंड करेंगे, डिमांड करेंगे, जो भी करेंगे, सारे आउटलाइंस मिलते जाएंगे। मैं बहुत फास्ट हूँ अंग्रेजी में, मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, हिंदी लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये पेन टैब में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। मैं बन नहीं रहा हूँ, बकलोली नहीं कर रहा हूँ। एक कमेंट सेक्शन में हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था, इतनी बकलोली सर कहाँ से लाते हो। मैंने आपको बताया कि हमारा एक भतीजा, उससे मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, वो भी तुलतुलाता है, मैं भी तुलतुलाता हूँ, तो कभी कभी जोश में आकर के ज़ुबान पे आ जाती है, ठीक है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। गाली आता है तो गाली भी दें, ठीक है। थैंक यू। बेल आइकन दबा के जाना।